हेलो एवरीवन, आप सभी को करण की पाठशाला में स्वागत है। स्टूडेंट, यदि आप गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और एक गवर्नमेंट नौकरी आप ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा और अच्छा मौका है। जो सरकारी नौकरी, ये ग्रामीण डाक सेवक और यहाँ पर जो वैकेंसी निकल कर आ रहा है, डिपार्टमेंट अगर बोलें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट पोस्ट के लिए हमारा डिपार्टमेंट है। इनका जो वैकेंसी अभी निकाला गया है, बहुत ही बम्पर वैकेंसी 44,228। और एक गवर्नमेंट नौकरी, एक सरकारी नौकरी इस समय, जिस समय सरकारी नौकरी का अभाव है, जहाँ पर क्राइसिस चल रहे हैं, वहाँ पर अगर इतना वैकेंसी आता है तो आपको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप क्लास केवल और केवल 10th पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया है, इसके क्या प्रोसीज्योर है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों से एक अनाउंसमेंट है, यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हो, भी सरकारी नौकरी की, इस चैनल पर आपको हमेशा जो भी आएगी वो जेन्युइन हो, सरकारी नौकरी की ही नोटिफिकेशन आपको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया जाता है, आपको समझाया जाता है। तो यदि आपको ऐसे ही अपडेट नौकरी की आपको चाहिए तो हमारे चैनल में बने रहें, और चैनल बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं, क्या पोस्ट है। और यहाँ यदि आप बोलेंगे, ये जो हमारा नोटिफिकेशन नंबर है देख सकते हैं, ये 17/3/2024 GDS डेटेड 12/7/2024 को ये निकाला गया है। ठीक है, क्या हमारा लास्ट डेट है उसको भी हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देखिएगा तो आपका ये जो रूल सही होगा, ग्रामीण डाक सेवक GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 के लिए निकाला गया है। ठीक है, ये हमेशा आते रहता है, ये जुलाई वाला वैकेंसी है, जहाँ आपको 2 पोस्ट के लिए यहाँ पर मांगा गया है फॉर्म, जहाँ पे आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको इसको BPM कहा जाता है, एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको ABPM कहा जाता है, या फिर उसको डाक सेवक के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो ये आपके लिंक दिए गए हैं, और इस लिंक में जाके क्लिक करेंगे तो इसका डायरेक्ट आप उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है। देखिए यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस और एडिट करेक्शंस विंडो जो है ये खुली रहेगी कब तक के लिए। सबसे पहली बात, यह सबसे पहला आपको ध्यान में भी रखना चाहिए, ये 15/7/2024 से शुरू हुआ है और 5/8/2024 अभी भी समय है। और इस 5/8/2024 से पहले आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन यानी कर लेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि लास्ट जब होता है तो बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी आप फॉर्म भरने से वंचित रह सकते हैं। और यदि आप कभी कुछ गलती वगैरह कर दिए हैं भरते समय, हो सकता है, सभी से होता है, तो 6/8/2024 से 8/8/2024 तक ये विंडो खुला रहेगा, जहाँ से आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे एक सर्विस कंडीशंस और ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड द रेसिडेंट्स एकोमोडेशंस के बारे में अगर है, मतलब अगर क्या सर्विस कंडीशन है क्या नहीं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो मेनली पॉइंट आउट है उसको हम अगर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको सेवक जो है ना वो 65 ईयर्स तक आपको यहाँ पर या रखा जाएगा, यानी 65 ईयर्स एज तक आप यहाँ नौकरी कर सकते हैं। जो भी बेनिफिशियल्स होते हैं टाइम टू टाइम जो चेंजेस होते रहता है, उसके अकॉर्डिंग सैलरी, एकोमोडेशन, जो कुछ भी होता है वो फैसिलिटीज़ आपको मिलते रहेगा। लेकिन आप 65 ईयर्स तक के एज से पहले आप कभी भी यहाँ से रिटायरमेंट नहीं किया जा सकता है। ये एक फुल्ली गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, अगर यहाँ अगर हम बात करें कितने घंटे आपको काम करना पड़ेगा, तो बहुत आसान, केवल और केवल आपको सरकारी नौकरी में सोच रहे हैं 4 घंटे, केवल 4 आवर्स मिनिमम, और मैक्सिमम हो सकता है तो 5 आवर्स, है ना, यानी 4 से 5 घंटा यहाँ पर आपको काम करने पड़ेंगे और आपको एक अच्छा खासा सैलरी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं जो पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर है, इसके क्या जॉब प्रोफाइल है। ये एक्चुअली हमारा जैसे IPP बैंक समझते हैं, IPP बैंक से रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा जो, और एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस में जो भी काम सारा होता है, हम एक अलग से सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जहाँ पर आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। यदि आप इंटरेस्टेड है तो हमारे इसके कमेंट में कमेंट कर दीजिए, ज़रूर हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि यदि आपके सारे काम जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गए एक ब्रांच पोस्ट मास्टर के तौर पर, अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है BPM या BO में हो जाता है, तो सारे काम आप ही को देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या क्या कर सकते, स्मूथ टाइमली आपको फंक्शन ऑफिस खोलना होगा,
इंक्लूडिंग जितने सारे आपको चिट्ठियाँ जो कुछ भी आते हैं यहाँ पे उसको आपको देखना पड़ेगा, है ना। और आपके जो सहयोगी होंगे ABPM उसके साथ ताल मिलकर आपको काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। आगे अगर हम देखते हैं जो कुछ भी, अगर मान लीजिए सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिस के अंदर में आप रहेंगे, वो जो कुछ भी आपको इंस्ट्रक्शन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा। कोई मीटिंग हो या कोई आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको जाके एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है। तो ये सारे आपका काम होगा। एक सेपरेटली हम लोग डिटेल में करेंगे, लेकिन हल्का फुल्का ये सोच लीजिए। और एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा कि यदि आप सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आपको कोई भी विलेज में जाके आपको पोस्टिंग मिलेगा, और जहाँ पर भी आपको मिलेगा वो आपको जो ऑफिस बनाना पड़ेगा, है ना। जो ऑफिस होगा वो ऑफिस का रेंट वगैरह खुद ही आपको अरेंज करना पड़ेगा। इसके लिए कोई डिपार्टमेंट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। हाँ, लेकिन उस वहाँ के लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। यदि आप मान लीजिए दूसरे स्टेट से हैं, किसी दूसरे स्टेट में चलेंगे तो वहाँ जानकारियाँ नहीं होगा तो वो लोग हेल्प कर देंगे। लेकिन छोटा मोटा एक रूम लेना पड़ता है, बस वहीं पर आपको काम करना होता है, जिसमें से आपको गाँव में कितना 700-800-900 रुपया के जैसे आपको रूम मिल जाएगा। छोटा सा रूम, ये 1000 मैक्सिमम टू मैक्सिमम वहाँ पर रूम लेकर आपको ऑफिस में जाके बैठना है एज पर टाइम जो भी गिवन होगा, जो इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द आपको ऊपर में अधिकारी जो बैठे होंगे, ठीक है। सेम असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर ABPM का, उनका भी सेम काम है, लेकिन इसमें आपको जो लेटर वगैरह सब है उनको यहाँ पर आपको भेजना देना पड़ता है। डाक सेवक है ना, जो डाक लेके जाता है, डाक मतलब आपके पास जो भी वो लेटर वगैरह आएगा, है ना, उससे रिसिप्ट करना पड़ेगा और डिस्पैच करना पड़ेगा। ये आप मेनली काम समझते चलिए, बाद में हम देखेंगे कि वीडियो लंबा हो जाएगा। यदि आप बात करें सैलरी आपको कितना मिलेगा, तो यदि आप BPM में आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो आपको केवल और केवल 12,000 से 29,380 रुपये। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 12,000 शुरू से मिलेगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे मिनिमम जो आपको सैलरी होगा ये शायद 19 से 20,000 के आसपास से शुरुआत होगी और आपको 29,380 तक। इसके अलावा भी आपके और सारे बहुत सारे आपको यहाँ पर मिल जाएगा बेनिफिट, जहाँ पर आप पैसा अर्न कर सकते हैं। तो ये आपको सैलरी है गवर्नमेंट जॉब, और टाइम टू टाइम ये इंक्रीमेंट होते रहता है। जैसे सभी का गवर्नमेंट एक एम्प्लॉय होता है, उसी तरह से आपका भी यहाँ पर होगा, ठीक है। आगे अगर बात करें तो एज लिमिट की, ये बड़ा एक इशू है जो समझना होगा हमको। 18 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिया गया है। यानी अगर यदि आप बहुत दिन पहले भी पास किए हुए हैं तो भी आप भर सकते हैं, 40 साल की उम्र तक आप भर सकते हैं, यानी 18 से 40 साल। तो ये हो गया, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कोई एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर हो सकता है, जो शेड्यूल कास्ट यानी SC ST से बिलोंग करता है उनको 5 साल के लिए दिया जाएगा, और अदर बैकवर्ड कास्ट जो है उसको 3 साल के लिए दिया जाएगा। और इकोनॉमिक EWS कोई रिलैक्सेशन एज में नहीं दिया जाएगा, है ना। जो भी उसमें रूल एंड रेगुलेशन ST SC EWS के लिए है उसके थ्रू आप बेनिफिट पाएंगे यदि आप EWS है तो। और यदि डिसेबिलिटीज़ है आपके पास तो 10 ईयर्स का होगा, और यदि OBC के साथ डिसेबिलिटीज़ है तो 13 ईयर्स का होगा, और डिसेबिलिटीज SC ST के साथ है तो 15 ईयर्स का होगा। तो ये भी आप फॉर्म भरते समय आप बेनिफिट ले सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। आगे अगर बोलें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, केवल और केवल आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे केवल और केवल 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, केवल 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, बस आप वहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसका जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर होगा यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। हाँ, एक यहाँ पे एक बड़ा बात है, अदर क्वालिफिकेशंस भी आपको होना चाहिए साथ साथ 10th क्लास के अलावा। आपको कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए, एक नॉलेज ऑफ साइकिल चलाना आना चाहिए, एडिक्वेट मीन्स ऑफ ए लाइवलीहुड, यानी आप जहाँ तहाँ रह सकते हैं। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग में साइकिल चलाना किसको नहीं आता हो, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि साइकिल चला टेस्ट करके आपको देखे साइकिल चलाना आता है या नहीं आता है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगेगा, या 6 मंथ का मिनिमम लगता है, और अगर आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट है तो भी अच्छा है। यदि नहीं भी है तो आप कहीं भी इंस्टीट्यूट से जाके इशू करवा सकते हैं, उसको फॉर्म भर सकते हैं। ये आपको जब आप सिलेक्शन हो जाएगा तब जाके यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट होता है, तो यहाँ मिल जाता है मार्केट में आपको कहीं पर भी इंस्टीट्यूट में, या तो आप कर भी लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। रिजर्वेशन की अगर बात करें, जैसे सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन होता है उसी प्रकार SC ST OBC PWD और EWS के लिए भी यहाँ पर आरक्षण की फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है इस नोटिफिकेशन के अंदर में। और यहाँ पर जो फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स है इनको आप लोग देख लीजिएगा, बाद में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या करना पड़ता है क्या नहीं, तो दिया रहेगा, ठीक है। यदि आप BPM ABPM डाक सेवक में आपका सिलेक्शन होता है GDS के अंदर में, यदि आपका कैटेगरी डिसेबिलिटीज़ है तो लॉ डिविजन्स और इसके अंदर में आपको यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। बात समझ रहे हैं। आगे अगर देखते हैं कैसे अप्लाई करना, जैसे हमने आपको फर्स्ट ही बताया कि उसके एक यहाँ पे ये साइट है, इस साइट में जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट कर दिया जाना चाहिए, ठीक है।
सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या है, इसमें सीधा सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है, आपको 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको मांगा जाएगा। परसेंटेज बेसिस पर होता है, जैसे मान लीजिए कोई 80% है ना, और आपको 79% है, ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा होगा मेरिट बेसिस पर उसमें जहाँ पर जो अप्लाई किए हैं आप लोग, जैसे मान लो कोई आप ब्रांच में अप्लाई किए हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जमशेदपुर में अप्लाई किए हैं, ठीक है, और जमशेदपुर में भी बहुत सारा होगा, उनमें से एक जिसमें किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मार्क्स लाएगा उसके आधार पर उसको क्या ऑटोमेटिक ये जनरेट हो जाता है, सिस्टम जनरेटेड है, आपको करने कोई मैनुअली नहीं होता है, तो यहाँ पर धांधली होने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जब आप फॉर्म भरोगे ना, तो आपको मार्क्स को कैसे ये लोग कंसीडर करेगा ये यहाँ पे कुछ बात बता दिया गया, केवल और केवल आपको टोटल मार्क्स पे करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यदि आपका मार्क्स ऑप्टेन टोटल कितना है और उसके आधार पर जितने सब्जेक्ट का उसे डिवाइड करके परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाएगा, और कन्वर्ट करके आपको जो भी मार्क्स आएगा उसके आधार पर आपको यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। ये ध्यान में रखना है। यदि मान लेते हैं आपका कोई ग्रेड और पॉइंट सिस्टम्स वाला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिया गया है इस फैक्टर के आधार पर आपको करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई ग्रेड A1 मिला है और ग्रेड 10 टोटल का है, तो 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, तो जो भी मार्क्स आएगा वो आपको ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा कंप्यूटर के अंदर में, ये आपको मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और यदि आपका मान लेते हैं कोई CGPA में दिया गया है, तब पर भी आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है। इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, यदि आप मैसेज करते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कि आपको क्या करना है, जो यहाँ पे होगा ये सब बाकी सारे मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, एक लाइन कास्ट सर्टिफिकेट, PW सर्टिफिकेट यदि आपको है, EWS सर्टिफिकेट और ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, जो भी आप गवर्नमेंट, ये सब जो भी होगा ना, ये सब रिक्वायरमेंट होगा आपका। आप जब एंगेजमेंट होगा, यानी जब आपका नौकरी लग जाएगा सिलेक्शन होने के बाद, ये सब आपको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा सा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, जिसको आप बिना गंवाए हैं आप किसी भी तरह से अगर फॉर्म भर सकते हैं, और आपका होने का 100% चांस है, अगर हो गया तो सोच लीजिए बल्ले बल्ले सरकारी नौकरी का। और यहाँ पे एक बड़ा, मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं आपको हो जाता है ना, तो वहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, ठीक है। जैसे ही आप 1 साल से पार कर देते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं, जैसे डिपार्टमेंटल पास कर जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका रिक्वायरमेंट होता है, तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है डिपार्टमेंटल वाले को। डिपार्टमेंटल से अगर पास कर जाते हैं तो आपको पूरा जैसा वेतनमान मिलता है एक ऑफिसर्स को, अगर ऑफिस में बन जाएंगे, या फिर क्लर्क को, तो उस क्लर्क के आधार पर जैसे हमारा मान लेते हैं हमारा 2200 ग्रेड पे है, या जो ग्रेड पे उसके आधार पर आपको यहाँ पे हो जाता है। तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी, यदि आपका नौकरी इसमें लग जाता है तो बड़ा आसान हो जाता आगे की आपका राह नौकरी के लिए, तो बहुत फ़ायदे वाला है। आप ज़रूर भरें यदि आपके पास ये है, क्या बोलते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया, जो कुछ भी आप इसमें फुलफिल मांगा गया है उसको फुलफिल करना जरूर भरें। इसके लिए आप इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आप बोलेंगे कि ऐसे भरना है, गलती ना हो इससे बचने के लिए, तो मैं आपको भर के बता दूंगा, ज़रूर आप कमेंट करें यदि आप चाहते हैं तो।